बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बदलाव की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति से पहले शायद पाल बदल लें। ऐसे दावे बेवजह नहीं किए जा रहे हैं। इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जिसे सिर्फ बिहार के लोगों ने नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा है। अभी कुछ दिन पहले यानी 19 और 20 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन हुआ था। बिहार के उद्योग मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। बतौर बिहार सरकार मुखिया नीतीश कुमार को यहां आना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय से बताया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यहां एक बात बता दें कि बिहार के उद्योग मंत्री बीजेपी कोटे से नीतीश मिश्रा हैं। बहरहाल नीतीश उस बिजनेस कनेक्ट में शामिल नहीं हुए। उसकी चर्चा भी बंद हो जाती है। लोग शायद उनके स्वास्थ्य को लेकर दी गई जानकारी को सही मानकर ये समझ लेते हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही वो बिजनेस कनेक्ट 2024 में शामिल नहीं हुए होंगे। लेकिन बिहार के लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब वो 2 दिन बाद यानी 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकल गए। ऐसे में बिहार वासियों के मन में शंका उत्पन्न होना लाजमी था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना लाजमी था, क्योंकि नीतीश कुमार को बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में मात्र कुछ समय के लिए ही आना था, जबकि प्रगति यात्रा में तो कई दिनों तक घूमना था। ऐसे में लोग दबी जबान में कहने लगे कि नीतीश कुमार जानबूझकर उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा की वजह बनी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का वह बयान, जिसमें लालू ने कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी और उनके दिल दोनों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। दूसरी तरफ जब कुछ दिन पहले बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राजभवन पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि लालू ने कह दिया है कि आपके लिए उनकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, इस पर क्या कहना है? पत्रकारों के उन सवालों का नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ मुस्कुरा दिए, जबकि आमतौर पर वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं। उधर कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कह दिया था कि उन्हें नीतीश कुमार से कोई गुरेज नहीं है। इसके अलावा एक आध कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। उन तस्वीरों में जहां तेजस्वी बड़े अदब से नीतीश कुमार को प्रणाम कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा डर सता रहा है उनकी अपनी पार्टी के अस्तित्व का। उन्हें शायद ये आभास हो गया है कि उनकी भी पार्टी में महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है। उनकी भी पार्टी में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पैदा हो सकते हैं या हो चुके हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव वैसे 2025 के आखिर में होना है, लेकिन संभव है कि चुनाव पहले भी हो जाएं। जानकार यहां तक दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस समय बीजेपी के नेताओं से बिल्कुल भी नहीं बन रही है। ऐसे में संभव है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करके तय समय से पहले ही चुनाव करा दें। हालांकि उनके एक तरफा निर्णय से बहुत कुछ नहीं होगा, वहां के राज्यपाल की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब बात उनके पाला बदलने की, तो संभव है कि नीतीश कुमार राजद यानी लालू की पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर जाएं।